ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर सेकंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम आपको बताएं, साफ साफ निर्देश है। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है और विशेषकर जो NEP है, माय डियर स्टूडेंट्स, यस सर। ये बेस्ड है, ऐसे समझो कि 2020 का मैच खेल रहे हो। यस मतलब आपकी एक क्लास गई या एक दिन गया, आप समझ लो कि आपका बहुत कुछ चला गया। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा एज ए शिक्षक जो है, संवेदनशील शिक्षक होने के नाते, कि आप अगर ऐसे तैयारी करेंगे कि मानो कि आपका कल का एग्ज़ाम है, तब तो आप इसमें एक शिखर पे पहुंच जाओगे। नहीं तो आपने एक हफ्ते ऐसे छोड़ दिया, कहीं मम्मी के पास चले गए, कहीं पापा के पास चले गए, कहीं फिल्म देख लिया और डिस्टर्बेंस कर दिया, तो आप समझ लो कि आप पीछे रह गए और आपको जो चाहते हैं ना कि मैं वो बन जाऊंगा, तो ड्रीम ही रह जाएगा वो। तो ड्रीम अगर सच में आपको प्रैक्टिकली अपने माता पिता को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, तो आप अपनी जो शिक्षक हैं वो अपना स्टूडेंट को बताएं, एडवांस में बताएं। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैनुअल होना चाहिए। मतलब आपने पहली यूनिट इतने दिन में करानी है, दूसरी यूनिट इतने दिन में करानी है, तीसरी यूनिट इतने दिन में करानी है, चौथी यूनिट इतने दिन में करानी है, 5 यूनिट इतने दिन में करानी है। एडवांस में बचाओ स्टूडेंट को। फिर आप ये बता दो कि एक्सपेक्टेड जो है हमारी जो टाइम लाइन है, हम जो असाइनमेंट लेंगे या रिटन टेस्ट लेंगे, उसकी टाइमलाइन बताओ। तो जैसे बड़े बड़े बच्चे, अब मान लो किसी को मम्मी प्यारी मम्मी के पास घूमने जाता है, किसी को पापा जी प्यारे पापा जी के पास जाता है, बड़े बड़े बच्चे किसी की गर्लफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाता है। तो बड़े बड़े बच्चों को भी एडवांस में बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर इधर उधर भी जाते हैं तो ये टाइमलाइन, तो आपको यहाँ टेस्ट देना है, क्लास देनी है, आपको यहाँ पे ये करना है। तो एक वो अगर स्ट्रक्चर बन जाता पूरा का पूरा, फिर देखिए आप किस शिखर पे पहुँचते हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। आपका जो स्टडी प्लान है वो बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं जॉब नहीं मिल रहा, अरे भाई साहब आप अपने आप को देखिए सही ना, काय का जॉब मिलेगा? बैठने का तरीका नहीं, खाने का तरीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, स्किल कुछ है नहीं, कोई अलग से कुछ है नहीं, फिर आप किसके? तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आप सर्वांगीण जो NEP का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, आप उसको क्रिएट कीजिए अपने अंदर। फिर देखिए आपको कौन जॉब नहीं देता है, कैसे आप किसी से पीछे रह जाते हो। और आपसे एक स्टूडेंट होने के नाते आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप सूर्य निकलने के बाद खाना खाएं और सूर्य छिपने के बाद खाना नहीं खाएं। इतना भी अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो आप हेल्दी अच्छे रहेंगे, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और आपका काम पढ़ना और पढ़ाना ही है, तो आपको उच्चतम शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप टीचर हैं, मान लो जहाँ आपको पता ही है एक तरफ खून पसीना बहाते हैं जो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वो अपने लगे रहते हैं इधर उधर के काम में। तो उनसे प्रार्थना है कि स्टूडेंट को टाइम दे। ऐसे स्टूडेंट हैं उनका काम है पढ़ना, अपना स्टडी प्लान बनाना, डिबेट करना, डिस्कशन करना। वो देखते हैं अभी तो 18 तारीख से कॉलेज खुले हैं, फिर वो संडे पड़ेगा, फिर मंडे को आएंगे, अरे ऐसे तो फिर वो बर्बाद हुए पड़े हैं। तो देखिए हमने ये कह रहे हैं कि अगर आपकी अटेंडेंस भी नहीं है 66.67%, तो इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट भूल जाओ, क्योंकि अब ये नहीं होने वाला। दूसरा, अगर आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं कॉलेज में, तो आप अपनी अटेंडेंस 75% मेंटेन कीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें खूबसूरती पैदा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के अपनी संस्थाओं को, अपने भारत को 2047 में जो विकसित भारत का जो हमारा मिशन है, उसमें युवा की बहुत बड़ी भागीदारी है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।